सवाल है सीईएससी पर 20 शेयर्स इन्होंने 85 रुपए पर लिया हुआ है। इस वक्त अगर हम देखें तो इन्होंने थोड़ा ऊपरी लेवल पर एंट्री कर ली थी। 52 वीक हाई ही दिखा रहा है इस स्टॉक में करीब 86 के आसपास का, और इस वक्त 75 के आसपास स्टॉक कारोबार कर रहा है। तो नुकसान हो रहा है इन्हें यहाँ पर। हालांकि ज्यादा नुकसान नहीं है क्योंकि क्वांटिटी इनके पास काफी कम है, इस वजह से मात्र 120 रुपए का नुकसान हो रहा है इस वक्त इनको स्टॉक में। तो ज्यादा कुछ बड़ा नुकसान नहीं है और आज भी हम देख रहे हैं कि स्टॉक सपाट ही कारोबार कर रहा है। सीईएससी पर गौरांग स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? इसमें जल्दी कुछ मूवमेंट तो दिखाई नहीं देता है और बहुत ही नॉमिनल लॉस पर है ये। क्या करना चाहिए? स्विच कर लें अपने निवेश को? पूरा बुनियादी दर के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है, तो पहले तो इनको मैं बने रहने की राय दूंगा। और दूसरी बात, आपने सही फरमाया, इसने ये जो निवेश है वो थोड़ा ऊपरी स्तर पर है और कुछ समय पहले यहाँ पर कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट भी हुई थी। अब अगर निवेश लंबी अवधि के लिए बना के रखना चाहते हैं तो पहले तो अपना निवेश बना करके रखें। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर मौका मिलता है, बाजार में करेक्शन आता है, तो अगर ये 65 के आसपास जाता है उस समय पर, तो निवेश लायक पूंजी हो लंबी अवधि के लिए तो ये और जोड़ सकते हैं। ये और जोड़ने की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनका निवेश ऊपरी स्तर पर है। तो पहले तो अगर ये निचले स्तर पर एवरेज करते हैं, यानी कि और खरीद करते हैं, तो इनका निवेश का स्तर नीचे आ जाएगा, जिससे इनको आसानी होगी लंबी अवधि में इस निवेश में मुनाफा कमाने के लिए। ये कंपनी जिस क्षेत्र से जुड़ी हुई है वहां पर सरकार की नीतियों के आधार पर बहुत बड़े परिवर्तन हो रहे हैं और इस जैसी बाकी अन्य कंपनियों की भी काफी फायदा मिलेगा, जैसे कि ऊर्जा उत्पादन वाली जो क्षेत्र है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो लंबी अवधि के लिए बने रहे और 65 के नीचे अगर आता है तो और जुड़े। तो बिल्कुल, तो बने रहने की आपको यहां पर सलाह और खास रणनीति के तहत आगे का जो नजरिया है वो भी गौरांग जी ने पेश किया। चलिए।